मैं आज बात करने वाली हूँ बच्चों के बारे में कि उन्हें कैसे किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस तरीके से मोटिवेटेड रहना है थ्रू आउट द ईयर। जैसे बच्चे क्या करते हैं, पहले तो सबसे पहले उनको क्या शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने चाहिए। शॉर्ट टर्म मतलब कि पर डे का गोल। पर डे मतलब वो हर दिन कितना काम कर रहे हैं, कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, उस हिसाब से उनका लॉन्ग टर्म यानी लास्ट में जो रिज़ल्ट आएगा वो डिपेंड करता है कि वो रोज़ कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। इसका मतलब कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़रूरी है, तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। दूसरी बात, उनको फोकस्ड रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी फ़ोन वगैरह और दूसरी चीज़ें ऐसी हो गई हैं, बच्चे क्या पढ़ाई नहीं करते हैं तो फोकस उनका वीक हो जाता है, तो वो फोकस नहीं कर पाते चीज़ों में। पेशेंस लेवल उनका काफ़ी लो हो गया है, पेशेंट नहीं है बच्चे, उन्हें चीज़ें जल्दी से समझनी है, पर अगर उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा टाइम लेती हैं। और मोटिवेटेड रहना है पूरे टाइम। मोटिवेटेड रहने से मतलब ये है कि बच्चे अपने फैमिली से बात करें, अपने टीचर्स से बात करें, जो भी प्रॉब्लम हो उनसे डिस्कस करें। फोकस के लिए तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि फ़ोकस के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि वो रैंडम क्वेश्चंस लें। रैंडम क्वेश्चंस वो कभी कोई भी क्वेश्चन उनके दिमाग में आता है या अगर नहीं आता है तो नेट पे सर्च करके रैंडम क्वेश्चन की वो प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा कि नई चीज़ जब ब्रेन में आती है तो बच्चा समझने की कोशिश करता है उसको। दूसरी चीज़ ये है कि उनको अगर उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आगे जाके उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, उनको समझने में प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहला काम क्या है कि उनको अपना बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। बेसिक क्लियर करके आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे वो अच्छा कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि फेलियर जो है वो टेम्प्रेरी है, तो अगर अभी आप अच्छा नहीं पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा अभी नहीं पढ़ रहा है, अगर वो बहुत कम मार्क्स ला रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ही कम मार्क्स लाएगा। वो बच्चे क्या होते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं कम मार्क्स से। जैसे कोई मैथ्स में 50 में से 4 नंबर ले आए तो वो बच्चा डिमोटिवेटेड रहेगा पूरे टाइम कि मुझसे होगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं होता है, उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि वो नहीं कर सकता। हर बच्चे के पास पोटेंशियल है, हर बच्चे की एक स्पीड है करने की। कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चों को टाइम लगता है, तो हर बच्चे की स्पीड है। तो धीरे धीरे करके कंसिस्टेंसी रखनी है इसमें। धीरे धीरे रोज़ डेली मोटिवेटेड रहना है। ऐसा नहीं है कि आज मोटिवेटेड है, आज बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए और फिर बहुत दिन तक कुछ किया ही नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। डेली मोटिवेटेड यानी कि डेली शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने हैं कि आज हमें इतना कंप्लीट करना है। जब वो उतना कंप्लीट कर लेंगे तो उन्हें खुद अच्छा लगेगा, प्रोडक्टिव फील होगा, और अगर वो खुश रहेंगे, प्रोडक्टिव फील करेंगे तो वो फिर और भी आगे अच्छा। तो पहली बात, आपको टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर वो बता रहा है कुछ तो उसको अच्छे से समझना चाहिए। अच्छे से समझने से मतलब ये है कि अगर उन्हें नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार समझने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं, एक बार समझ नहीं आया छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना है। 5 बार समझो, 10 बार समझो, 10 बार में आ ही जाती है चीज़ें समझ में। तो आपको बार बार समझनी है। अगर आप अभी कोई चीज़ छोड़ देंगे तो वो चीज़ कभी नहीं आएगी आपको। तो आपको सीखते हुए चलना है, धीरे धीरे करके, रोज़ थोड़ा थोड़ा सीख करके आगे बढ़ना है। इन सबसे पहले तो हमें बच्चों को क्या करना चाहिए कि रात में ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि कल उनको क्या टारगेट है, क्या उनको कंप्लीट करना है। इससे क्या रहेगा कि उनके पास सुबह उठकर एक विजन रहेगा कि मुझे आज दिन भर में ये करना है। तो एक जब क्लियरिटी रहती है तो बच्चा उस पर टाइम देता है। अगर क्लियरिटी नहीं है तो बच्चा टाइम वेस्ट कर देता है पूरा दिन, वो उसको समझ में ही नहीं आएगा। और जब कुछ नहीं किया दिन भर तो रात में उसे खुद प्रोडक्टिव फील नहीं होता है। अगर प्रोडक्टिव फील होगा तो बच्चे ऑटोमेटिकली खुश भी रहेंगे, और जब खुश रहेंगे तो अच्छी स्टडीज़ में अच्छा परफॉर्मेंस तो देंगे। स्ट्रेस फ्री का सबसे मेन जो की लाइन वो यही है कि अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं हो सकता, क्योंकि आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस तो रहेगा। तो अगर स्ट्रेस फ्री रहना है तो सबसे पहले तो आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए उस टाइम पे। एज वी नो दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको स्ट्रेस ज़्यादा होगा नहीं। अगर फिर भी होता है तो आप अपने पेरेंट्स से बात करिए, अपने टीचर से बात करिए, वो आपको गाइड करेंगे, जिससे आपका थोड़ा स्ट्रेस लेवल कम होगा। आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर मॉक्स देंगे। मॉक्स से मेरा मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर आप देख रहे हैं कि उनमें कैसे क्वेश्चंस हैं और उसको कर रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा उससे। स्टडीज़ के साथ गेम्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गेम्स से मतलब मोबाइल गेम्स नहीं, आउटडोर गेम्स, क्योंकि बच्चे अगर साथ में खेलते हैं तो उससे मूड फ्रेश होता है उनका, और उनका फोकस लेवल भी बढ़ता है इससे। जब भी फ्री बैठे हो बच्चे तो वो क्या करते हैं, वो स्क्रॉलिंग करते हैं। तो उसकी जगह वो क्या कर सकते हैं कि कोई भी अपनी बुक खोली, कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन, पूरी बुक में से कोई भी एक क्वेश्चन चूज़ किया और उसको करने लगे। तो उससे क्या स्ट्रेस भी नहीं आता है कि हमने पढ़ा नहीं है कि क्या है। स्टूडेंट्स की लाइफ में फूड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर वो बैलेंस डाइट लेते हैं, अगर बच्चे टाइम से खाना खा रहे हैं तो एक तो उनका रूटीन बना रहेगा,
दूसरा वो हेल्दी रहेंगे तो उनका माइंड हेल्दी रहेगा तो चीज़ें उनको जल्दी समझ में आएगी। बच्चों का एक शेड्यूल होना चाहिए कि टाइम से उठना है, टाइम से सोना है, और एक पूरा रूटीन होना चाहिए कि उस टाइम में उनको करना क्या है। बच्चों को थोड़ा सा ख़ास तौर से एग्ज़ाम टाइम में जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे थोड़ा लेज़ीनेस आती है, तो पढ़ाई में उनका मन नहीं लगेगा, उनको थकान लगेगी। पेरेंट्स को सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चों को प्रेशराइज़ ना करें कि वो कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है। उनको मोटिवेट करें, कांस्टेंट मोटिवेट, मतलब कि रोज़ मोटिवेट करना है उनको। रोज़ मोटिवेट करेंगे तभी वो आगे अच्छा करेंगे। उनको प्रेशराइज़ नहीं करना है, क्योंकि बच्चों की क्या रहती है कि समझने की स्पीड थोड़ा सा डिफरेंट रहती है, हर बच्चे में अलग अलग है। कोई चीज़ जल्दी समझ गया, और इंटरेस्ट लेवल भी अलग अलग होता है। तो दूसरी चीज़ ये है कि इंटरेस्ट लेवल पे उनको पढ़ने देना चाहिए कि उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो अपनी चीज़ें उन पे नहीं डालनी चाहिए कि तुमको ये लेना है, ये करना है। Let the conscious learning begin.